Let us say the next question. A company has old machinery having book value 0. तो कंपनी के पास एक एग्जिस्टिंग मशीनरी, उसका बुक वैल्यू 0 है एंड कैन बी सोल्ड फॉर 50,000. आज उसको बेचेंगे तो हमको 50,000 मिलेंगे. द कंपनी इज थिंकिंग टू चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव्स. तो हम लोग दोनों में से एक ऑल्टरनेटिव के लिए सोच रहे हैं. टू इंकर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 10 lakhs, हाईलाइट द पोर्शन टू अपग्रेड द ओल्ड मशीनरी. अपग्रेड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसका यूजफुल लाइफ बढ़ रहा है. उसका यूजफुल लाइफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इसको कैपिटलाइज किया जाएगा. To replace the old machinery with a new machinery costing 20 lakhs plus installation cost of 50,000. यानी 20 लाख प्लस 50,000, 20 लाख 50,000 रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा अगर हम लोग एग्जिस्टिंग मशीनरी को बेचेंगे, नया मशीनरी बाय करेंगे. बोथ above proposals envisage a useful life of 5 years with salvage value to be 0. The expected after tax profit for the above 3 alternatives are as under. अगर हम लोग एग्जिस्टिंग से कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, अगर अपग्रेड करेंगे तो क्या होगा, नया मशीनरी बाय करेंगे तो क्या होगा, ये हमको दे रखा है. इनकम टैक्स रेट इज 40%. कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन. डिस्काउंटिंग रेट हमको दे रखा है 15% का. 15% का ईयर 1 to ईयर 5 का डिस्काउंटिंग फैक्टर से रखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी एज टू विच ऑल्टरनेटिव टू बी अडॉप्टेड, दैट इज अ क्वेश्चन. तो see again, always as a student you have to read the question broadly wherein the company is considering one of the 3 alternatives. हमको broadly consider करना है. एक एग्जिस्टिंग से कंटिन्यू कर. सर क्यों ऐसा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो डेट से एग्जिस्टिंग का प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दे रखा है. अगर नहीं दे रखा होता देन इन दैट केस ऑफ कोर्स हम लोग दोनों में से एक ऑल्टरनेटिव चूज करते. पर हमको दे रखा है डेट से अगर हम लोग एग्जिस्टिंग से कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा. So alternative number 1, we continue with existing machinery. Second alternative, existing machinery को बेच के हम लोग नया मशीनरी बाय करेंगे. थर्ड, existing मशीनरी को अपग्रेड करेंगे. ये तीन ऑप्शंस का से हमको इवैल्यूएशन करना है. So what you can do, you may adopt the incremental approach as upgrade over continuation with existing machinery, replace over continuation with existing machinery. ये दोनों ऑप्शंस का आंसर सपोज की पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स से हायर पॉजिटिव सेलेक्ट करो. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव है वो सिलेक्ट करेंगे. एंड बाय चांस अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे कि जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है. दैट इज द वे वी कैन टेक द डिसीजन. चलो रेड आंसर. In this question, the company is required to take decision whether to continue with existing machinery or to upgrade it or replace. With paragraph write down. We are adopting
incremental approach for decision making. Step number 1, investment. तो बेसिकली हमारे पास तीन ऑप्शन है, कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग मशीनरी, अपग्रेड इट और रिप्लेस इट। तीन में इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो आप लिखो, फिर मैं लिख के बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम लोग एग्जिस्टिंग मशीनरी से कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। यस नो? अगर हम लोग एग्जिस्टिंग मशीन को अपग्रेड करेंगे तो सिर्फ अपग्रेडेशन का खर्चा लगेगा। देखो, तो अपग्रेडेशन का खर्चा कितना है? 10 लाख। वी अंडरस्टैंड इट्स द अपग्रेडेशन कॉस्ट, ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, नाउ अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? नया मशीनरी बाय करना पड़ेगा। कितने में परचेस करेंगे? 20 लाख। अच्छा, उसके अलावा इंस्टॉलेशन का खर्चा है कितना है? 50,000। एग्जिस्टिंग मशीनरी को हमने बेचा कितने में? 50,000 में। बेचने वाला कौन सा? दैट इज ऑल्टरनेटिव में कंसीडर किया जाएगा सिर्फ रिप्लेस में। सो लेस सेल वैल्यू कितने का? 50,000। एग्जिस्टिंग मशीनरी का WDV क्या है? 0। तो 0 WDV वाला असेट आपने 50,000 में बेचा तो क्या होगा? कैपिटल गेन या लॉस? गेन। यानी क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गेन का टैक्स पेमेंट, कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट। देखो, हमको ऑनेस्ट टैक्स पेयर बनना है लाइफ में, है ना? बिकॉज ये टैक्स हमारा पैसा वापस ही आ जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज दैट वी गेट। तो फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वी हैव टू बिकम ऑनेस्ट टैक्स पेयर। टैक्स रेट कितना है? 40%। सो एंड वी हैव टू बिल्ड नेशन, ऐसा है। मोदी जी ने भी कहा है कि भी हमारा जो साइन है वो, हाँ, उनके साइन से ज़्यादा अहमियत रखता है, ऐसा उन्होंने पब्लिकली बोला है। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड वी हैव टू वर्क एथिकली। चलो, स्टेप नंबर 2, उसमें लिखो डिप्रीशिएशन। स्टेप नंबर 2 उसमें लिखो डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन के लिए वापस से 3 वर्किंग करेंगे, एग्जिस्टिंग, अपग्रेड एंड न्यू मशीनरी। या तो रिप्लेस लिखा तो मैं रिप्लेस ही लिख रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी। एग्जिस्टिंग का तो WDV 0 है, तो क्या आएगा? कुछ नहीं। अपग्रेड वाले ऑप्शन में क्या होगा? अपग्रेडेशन का कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ, बिकॉज वी नो दैट से उसकी वजह से ही एक्चुअली उसका यूजफुल लाइफ बढ़ रहा है। कितना का? दैट इज अपग्रेडेशन का कॉस्ट 10 लाख डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5, यानी क्या होगा? 2 लाख रुपए पर ईयर। रिप्लेसमेंट क्या होगा फ्रेंड्स? इट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कॉस्ट में ऑफकोर्स हमको पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, इसलिए 20,50,000। उसका स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा है? 0 है। ओके, तो डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, देखो ना फ्रेंड्स कितना आता है? 4,10,000। तो वी अंडरस्टैंड इट से जो भी डिप्रीशिएशन है ना, वो सारा का सारा इंक्रीमेंटली हो जाएगा। एंड ध्यान रखना फ्रेंड्स, वी हैव टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ द अपग्रेडेशन विथ एग्जिस्टिंग, रिप्लेस विथ ऑल्सो एग्जिस्टिंग ना। वो गलती नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए दोनों का। इफ एट ऑल यू चेंज द बेस तो आपका डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगा। सो इट इज अपग्रेडेशन ओवर एग्जिस्टिंग, रिप्लेसमेंट ओवर एग्जिस्टिंग। स्टेप नंबर 3, उस पर हम लोग लिखेंगे टर्मिनल कैश फ्लो। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो टर्मिनल कैश फ्लो 0 हो जाएगा।
स्टेप नंबर 4 रिकरिंग कैश फ्लो। फ्रेंड्स रिकरिंग कैश फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, 2 बार कैलकुलेशन करेंगे। वी अंडरस्टैंड एट से ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 क्या होगा, इज दिस अपग्रेडेशन ओवर एग्जिस्टिंग। चलो आप लोग ऑल्टरनेटिव नंबर 1 का रिकरिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करो, एंड आई होप दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट इज द इंक्रीमेंटल रिकरिंग कैश फ्लो। ये मैं आपको कैलकुलेट करने का है। So let us see 2,50,000। चलो let us see ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में कैसे होगा, आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू राइट एन आंसर अलॉन्ग विद मी। मैं थोड़ा डिटेल लिख रहा हूं, ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है, पर तो भी सिर्फ समझाने के लिए। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, व्हाट इज द कैश फ्लो आफ्टर अपग्रेडिंग, वो मैं लिख रहा हूं। देखो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 5,50,000। सो 5,50,000 इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो वो डिप्रीशिएशन के बाद होगा या पहले होगा, बाद में। सो 5,50,000 प्लस 2 लाख, ये पूरा का पूरा कैश फ्लो हुआ, माइनस एग्जिस्टिंग में देखो तो कितना प्रॉफिट, 5 लाख। सो वी अंडरस्टैंड इट इज 5 लाख प्लस 0। सो वी अंडरस्टैंड इट्स द अपग्रेड करने की वजह से कैश फ्लो हो जाता है 7.5 लाख, अदरवाइज तो क्या होता है 5 लाख, यानी कितना होगा, 2.5 लाख का इंक्रीज होगा। चलो सेकेंड ईयर का बताइए, तो व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, 2,50,000। ओके, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का 240 है ना। दिस इज फॉर अपग्रेड, एग्जैक्टली ऐसा ही वर्किंग करेंगे फॉर द रिप्लेसमेंट। चलो ऑल्टरनेटिव नंबर 2, चलो राइट डाउन आंसर। ऑल्टरनेटिव नंबर 2, replace over existing, first year, second year, third year, fourth year and fifth year. What is profit after taxes first year का देखो ना, 6 lakhs। डिप्रीशिएशन कितना है देखो ना, एग्जिस्टिंग का कितना है कैश, दैट इज प्रॉफिट बेटा, एग्जिस्टिंग का 5 lakhs। सो व्हाट इज द कैश फ्लो सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का 5 लाख, फोर्थ ईयर का 530, लास्ट ईयर का। चलो आप लोग स्टेप नंबर 5 में एनपीवी का कैलकुलेशन करो, फिर मैं करके देता हूं। चलो राइट डाउन आंसर। स्टेप नंबर 5 एनपीवी, चलो राइट डाउन आंसर। उसमें ऑल्टरनेटिव नंबर 1 अपग्रेड, I request all of you to write down answer along with me. Year 0, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो देखो तो कितना है अपग्रेड में, 10 lakhs। फर्स्ट ईयर का कैश आउटफ्लो बताइए ना, सेकेंड ईयर का, लास्ट दैट इज थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, लास्ट ईयर का 250 या 440। डिस्काउंटिंग फैक्टर मेरे ख्याल से इस बार दे रखा है क्वेश्चन में। व्हाट इज फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर,
0.87 क्वेश्चन में दे रखा है फ्रेंड्स। सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, नेक्स्ट, लास्ट, थैंक यू। प्रेजेंट वैल्यू ओके, कोई बात नहीं, मैं जनरल पूछ रहा। सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्ट 189। थर्ड ईयर का, नेक्स्ट 131, नेक्स्ट 119280 लास्ट वाला व्हाट इज एनपीवी? -190 वैसा ही ऑल्टरनेटिव 2 किया जाएगा जिस पे रिप्लेस का कैश फ्लोस बताइए ना ईयर 0 का। 20 फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो सेम, 550। प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर का 443 सेकेंड ईयर 340 to 160 385560 अल्लाह मैंने नीचे का बोल दिया नीचे का थर्ड ईयर का 27 so we can see that say both options have negative NPV इसके हम बोलेंगे that से हमको दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए डाउन 19 आंसर NPV for both options are negative, so continue with existing machinery. A summary of the answer. स्टेप नंबर 1 में हमने इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन किया। अगर एग्जिस्टिंग मशीनरी से कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अपग्रेड में वी आर रिक्वायर्ड टू इंकर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर सो दैट वी कैन यूज इट फॉर फर्दर 5 years। सो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है आइदर टू इंक्रीज द कैपेसिटी और टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ इज कैपिटलाइज्ड। तीसरा है दैट्स एग्जिस्टिंग को बेच ही देते हैं
तो उस पर हमको 50,000 मिलेंगे, पर उसका करंट WDV 0 है, जिसकी वजह से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। नया मशीनरी बाय किया जाएगा, दैट इज 20,50,000। स्टेप नंबर 2 में डिप्रीशिएशन, दैट इज व्हाट वी डू नॉर्मली। टर्मिनल कैश फ्लो नहीं है। रिकरिंग कैश फ्लो में कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का गलती होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ये रखा है, तो उसमें डिप्रीशिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, इसलिए डिप्रीशिएशन को ऐड बैक करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो। अपग्रेड वाला कैश फ्लो एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर किया जाएगा, रिप्लेस वाला कैश फ्लो भी एग्जिस्टिंग से दैट इज से कंपेयर किया जाएगा टू कंप्यूट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। जो भी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो उसको डिस्काउंट करके एनपीवी का कैलकुलेशन किया जाएगा। दोनों ऑप्शंस का एनपीवी अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है, तो क्या बोला जाएगा, दैट से जो भी एग्जिस्टिंग मशीनरी चल रहा है उससे हमको कंटिन्यू करना चाहिए।